नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कल्याण गुरुकुल चाईबासा में झारखंड के युवक और युवतियों को प्रशिक्षित कर रोजगार भी दिया जा रहा है। कल्याण गुरुकुल की ओर से 40,000 से अधिक युवक और युवतियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। झारखंड राज्य में 28 कल्याण गुरुकुल है, जिसमें युवक युवतियों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवक युवतियों का शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास है तो उनकी उम्र 18 से 25, 5वीं से 12वीं पास के लिए 18 से 32 वर्ष और 8वीं से 12वीं पास के लिए 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि 45 से 60 दिन की है। चाईबासा कल्याण गुरुकुल में 25 युवतियां मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं। और मैं यहाँ मोबाइल असेंबली, स्मार्टफोन असेंबली का ट्रेनिंग करने आई हूँ 45 दिन के लिए। और यहाँ गुरुकुल में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं गुरुकुल के दिनचर्या के बारे में बताना चाहती हूँ। गुरुकुल में हमें सुबह 5 बजे जगाया जाता है वार्डन मैम द्वारा और सुबह हम लोग 5 बजे से 5:30 बजे तक पीटी करने आते हैं। और पीटी करने के बाद हमें साफ सफाई, कैंपस की साफ सफाई के बारे में बताया जाता है। उसके बाद हम लोग फ्रेश होने के लिए ऊपर जाते हैं। फिर फ्रेश होने के बाद हम लोग फ्लैग होस्टिंग के लिए नीचे आते हैं और हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं। उसके बाद हम लोग अपने क्रांतिकारियों को याद करते हैं और प्रार्थना गाते हैं। उसके बाद हम लोग डाइनिंग हॉल में नाश्ता के लिए आते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग क्लासरूम में आते हैं। क्लासरूम में आने के बाद हम लोग को सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद हमारे सर हमारा अटेंडेंस लेते हैं। उसके बाद हमारे मोबाइल असेंबली का प्रशिक्षण दिया जाता है। गुरुकुल के प्राचार्य अजय कुमार सिंह ने कहा कि मोबाइल रिपेयरिंग के सभी गुर प्रशिक्षण के दौरान सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अनुशासन और संस्कार भी दिया जाता है। इस मौके पर कल्याण गुरुकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक नवीन कुमार तिवारी, कर्मचारी ओमराज, अंकेश पांडे, जितेंद्र सोनी और किरण कुजूर मौजूद थी। हाँ, इसका यहाँ पे क्या है, लड़कियों को जो है मोबाइल स्मार्टफोन असेंबली के बारे में सिखाते हैं। तो उसके पहले हम कंपोनेंट लेवल को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट लेवल है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर उसको सिखाते हैं। उसके बाद उसको असेंबल करना, डिसेंबल करना सिखाते हैं ताकि वो जो है परफेक्शन हो सके उसका। और क्या है, उसको रेक्टिफाई भी करना सिखाते हैं। जो डायग्नोसिस है उसके फॉल्ट डायग्नोसिस करके उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, यहाँ तक हम उसको उस लेवल तक प्रशिक्षण देते हैं। और इसके साथ साथ इसका कुशल जीवन के लिए तौर तरीके सिखाया जाता है, जो आप देख चुके हैं, लड़कियों से पूछ चुके हैं। मुख्य रूप से कितनी अमृत मांझी ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा में आईईसी कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त रश्मिता भल की नियुक्ति प्रक्रिया को झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दर्ज कर चुनौती दी है। अमृत मांझी का कहना है कि रश्मिता भल की नियुक्ति नियम एवं शर्तों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविदा आधारित नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को मैट्रिक, इंटरमीडिएट की शिक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य है। चाईबासा प्रमंडल के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के आईईसी कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त रश्मिता भल की शैक्षणिक योग्यता झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से नहीं है। उनकी शिक्षण योग्यता उड़ीसा राज्य के संस्थान से है। यह कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के नियम एवं शर्त का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के विरुद्ध तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तत्कालीन उपायुक्त सह अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि सरायकेला खरसवां जिला में आमंत्रित पद पर भी रश्मिता भल ने आवेदन किया था। सरायकेला खरसवां जिला के तत्कालीन उपायुक्त सह अध्यक्ष ने उनकी आवेदन को रद्द कर दिया था। पहले तो जिस समय हमने पीआईएल दायर किया था उस समय एक सामाजिक कार्यकर्ता थे हम, लेकिन अब चूंकि चुनाव से ठीक पहले पिछले 28 तारीख को हमने प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हमने ज्वाइन किया था, तो तब से हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। माना कि ये कांग्रेस इस वक्त गठबंधन सरकार चल रहा है,
लेकिन बावजूद इसके कि सरकार ने सही गाइडलाइंस दिया, यहाँ के डीसी साहब ने जो भर्ती किया, तत्कालीन डीसी साहब अनन्य मित्तल ने, ये उन्होंने उस नियम को ताक पर रख कर और सरकार के उस जो नियम का अवमानना किया है। ये सरकार का गाइडलाइंस सही है, लेकिन यहाँ का पदाधिकारी जो डीसी है, जो उस चयन समिति का अध्यक्ष है, उन लोगों ने अपनी मनमानी की। हम उनके खिलाफ में हैं। अपना नाम परिचय? अमृत माझी, कांग्रेस कार्यकर्ता। हम लोग ने बुलाया है, इसमें हमने लास्ट विगत 15 फरवरी को एक पीआईएल दर्ज किया हुआ है। पीआईएल इसलिए दर्ज किया हुआ है कि एक रश्मिता भल है जो आईएससी कोऑर्डिनेटर के पद पर इस जिला में भर्ती है। जो भर्ती किया गया है, जिसमें विज्ञापन दिया गया है, इस जिला से जो विज्ञापन दिया गया है और सरकार के झारखंड सरकार से जो यहाँ पर जो उसकी निविदा जो प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया है, उसमें ये शर्त है कि जो भी कैंडिडेट को आप भर्ती करो, उसकी पढ़ाई झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल और कॉलेज से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई अनिवार्य है, कंपलसरी है। उस विज्ञापन में ये लिखा हुआ है और उसी का पालन डीसी साहब को भी करना था और झारखंड सरकार को भी करना था। और जो रश्मिता भल की जो नियुक्ति हुई है, उनकी पढ़ाई, मैट्रिक की भी पढ़ाई उड़ीसा से हुई है और इंटर की भी पढ़ाई उड़ीसा से हुई है। तो जो नियम और शर्त है और पढ़ाई दूसरी जगह से हुआ है। और आपको ये जानकारी बता दें कि रश्मिता भल सरायकेला खरसवां में भी उसी पद पर बहाली के लिए उसने आवेदन भी किया था, लेकिन वहाँ पर तत्कालीन जो डीसी साहब हैं, आर कमल थे, उन्होंने उसको इस आधार पे उसको वहाँ पर कर दिया कि आपकी पढ़ाई झारखंड से बाहर की है। वहाँ पर वो रिजेक्ट हो गया और जबकि पश्चिम सिंहभूम में वो उसको बहाली दिया गया। एक तरफ वो भी झारखंड सरकार है, वो भी जिला बाजू में जिला है और यह पश्चिम सिंहभूम है। यहाँ के लिए इनसाइड झारखंड हो गया, वहाँ के लिए आउटसाइड झारखंड हो गया। तो इसीलिए हमने ये पीआईएल दर्ज किया है। हमारा ये मानना है, चाहे हमने एक के लिए दर्ज क्यों नहीं किया हो, यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को वंचित ना किया जाए, चाहे एक ही सीट क्यों ना हो। यहाँ पर ऐसे बेरोजगार लोग हैं, अगर उस जगह पर भी नियम शर्त उन्हीं के पास में है, अनिवार्य होने के बावजूद भी अगर भर्ती बाहर लोगों के पास होता है। और इस मामले में हमने कई बार प्रेस विज्ञप्ति दिया है, कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया है, कई बार हम लोगों ने डीसी को लिख के दिया है, कई बार हम लोगों ने हेमंत सोरेन को लिख के दिया है, कई बार हमने ट्वीट भी किया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग मजबूर हुए और हमने 15 फरवरी को हमने इस पर पीआईएल दर्ज किया है सर। इसीलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है सर। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कुल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी ने बुधवार को चाईबासा समाहरणालय में बनाए गए सुविधा केंद्र में पोस्टल बैलेट से मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना लोकतंत्र में अपनी सीधी भागीदारी का प्रमाण है। मैंने मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। अब आम जनमानस भी लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथ में देश का भविष्य की जिम्मेदारी है। उनकी भागीदारी से लोकतंत्र को और भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने सभी प्रमंडल के मतदाताओं से सपरिवार मतदान करने की अपील की। आयुक्त ने 25 मई को रांची लोकसभा का होने वाले चुनाव के लिए अपना मतदान किया है।
पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना लगातार महिला कॉलेज स्थित ब्रजगृह पर नजर बनाए हुए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना केंद्रों पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद पदाधिकारियों से मतगणना केंद्र के बारे में जानकारी ली, साथ ही व्याप्त कमियों को दूर कर सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने का साथ साथ सभी आवश्यक सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। उन्होंने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को मतगणना केंद्र में आवश्यकता के अनुसार सभी असैनिक कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।